आपने कभी डेड बॉडीज का ट्रीटमेंट होते हुए देखा है, इलाज होते हुए देखा है? नहीं, आज देखोगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर किस तरीके से डेड बॉडीज के इलाज के नाम पर पैसे दिए जा रहे थे और कहाँ ये फ्रॉड हो रहा था, क्या फ्रॉड हो रहा था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्या है, जहां से आपके पेपर में, आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। शुरू करते हैं, पहले उस रिपोर्ट को ही हम देखेंगे और समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जिनको नहीं पता, ये एक वो बॉडी होती है जहां पर हमारी जो सरकार है, सरकार जब किसी को भी पैसे देती है, कहीं भी जो भी पैसा जा रहा है, वो कैग जो है उसको ऑडिट करता है। ऑडिट करने के लिए जो सबसे बड़ी बॉडी हमने बनाई हुई है वो है जी हमारी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ये जो भी पैसे का, जो भी सरकार का जो भी पैसा कहीं भी जाता है, उसका जो है देख रेख यहाँ पर कैग करती है। कैग ने हाल ही में यहाँ पर ये बताया है कि अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, वो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, और वो बहुत सारे, सिर्फ आप चौंक जाओगे ये नंबर देख के, वो जो बहुत सारे हैं वो है 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन एक नंबर से ही हो रखे हैं। आप समझो कि कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा था कि एक ही इंसान के नाम पर बहुत सारे, या फिर आप बोल सकते हो कि एक इंसान जो है उसके नाम पर बहुत सारे नाम जो है वो जुड़े हुए थे, और उनको जो है पैसा कहीं ना कहीं सप्लाई हो रहा था, जबकि वो इतने इंसान भी नहीं थे। आप समझ रहे हो कि ये 7.5 लोग नहीं है, ये सिर्फ या तो कोई एक इंसान है, कोई कंपनी है जिसको 7.5 लाख लोग समझकर, जिसको जो है ये बेनिफिट ट्रांसफर करे जा रहे थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। ठीक है, सो यहां पर ये बोला जा रहा है कि 7.5 लाख बेनिफिशियरी यानी जो लोग एलिजिबल हैं वो लिंक्ड थे एक ही सिंगल मोबाइल फोन से। ये मोबाइल नंबर है, यही सबका सेम मोबाइल नंबर था, और ये डेटा पता लगाया गया है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ने। ये एक स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही लाई गई थी, जिसका काम ये था कि जितने भी डुप्लीकेशन होते हैं, आपको पता है ना कि एक इंसान के नाम पर 2-3 लोग, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या होता है कि कई बार जो है एक ही इंसान बहुत सारे लोगों के फायदे लेने की कोशिश करता है, अलग अलग नंबर से अपने आप को दिखाता है कि जी अलग अलग राशन कार्ड दिखा देता है, और एक ही घर में वो सारा जो है राशन चला जाता है। तो इस तरीके के फ्रॉड जो है वो होते हैं, हमें पता है हमारे देश में। उसी को रोकने के लिए BIS बनाया गया था, और इसी से जो है यहाँ पर ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज की, ये फ्रॉड का जो है पता चला है कि किस तरीके से एक ही नंबर से इतने सारे लोग जो है वो रजिस्टर्ड थे। यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि वो जो सारा फायदा है वो एक ही इंसान या एक ही किसी कंपनी को, किसी संस्था को जा रहा था, ना कि उन लोगों को जा रहा था जिनको सच में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनकी जरूरत थी। ये भी हम समझेंगे क्या क्या ये सुविधा प्रोवाइड करती है ये स्कीम। ठीक है, सो यहां पर ये साफ साफ फंड का जो मिसयूज हो रहा है और डाइवर्जन हो रहा है, यानी जिन लोगों तक जाना चाहिए ये पैसा उन लोगों तक ये नहीं गया है। जो बेईमान संस्थाएं हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उन तक ये कहीं ना कहीं पैसा जो है फ्रॉड के तहत पहुंचाया गया है। चलिए अब समझ लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या होती है। ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है और ये जो है दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। यानी ये बीमा करने के लिए ये एक स्कीम है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर 5 लाख रुपए प्रति पर फैमिली, हर एक फैमिली को सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर के लिए हर एक साल जो है वो देने की सरकार ने बात की थी। ठीक है, अब ये आई मीन टू से 5 लाख रुपए ही यहाँ पर हर एक फैमिली को यहाँ पर देने की बात करी गई थी, साल नहीं, यहाँ पर फैमिली वाइज। सेकेंडरी और टर्शरी केयर क्या होता है? हमारे हेल्थ सेक्टर में, अगर आप हेल्थ सेक्टर में आपके घर से कोई बिलोंग करता होगा तो 3 तरीके के यहाँ पर टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी हेल्थ केयर वो होती है जो लोग आपके सबसे पास रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर गांव वगैरह में रहते हैं तो हॉस्पिटल्स तो आप शायद बाद में जाते होंगे, आपके सबसे पास क्या होता होगा? कोई छोटे मोटे क्लिनिक होते होंगे, आशा वर्कर्स होते होंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते होंगे, आंगनवाड़ी होती होगी, यही होते होंगे। तो जो सबसे पास आपके रहते हैं, जो आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। सेकेंडरी में क्या है? अगर आप जहां पर भी रहते हो, आपके सबसे पास आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई हॉस्पिटल
होगा, कोई अस्पताल होगा वो पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं। टर्शरी में उससे भी एडवांस लेवल के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिनको बोलते हैं, एकदम जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो आते हैं। तो आई होप ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये वाली जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए है, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी के लिए नहीं है ये, ठीक है। सो ये हमें समझना होगा। आगे देखते हैं, उसके साथ साथ ये कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस प्रोवाइड करती है। कैशलेस का मतलब है यहाँ पर आप जाओ, आप अपनी डिटेल्स भरवाओ और सरकार आपके यहाँ पर सरकार जो है हॉस्पिटल को अपने आप पैसा दे देगी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये कैशलेस सारा काम होता है। क्या क्या जी यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड होती है, यहाँ पर अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना हो, कोई सर्जरी आपकी हो रही हो, मेडिकल डे केयर ट्रीटमेंट, ठीक है, और कोई भी आपकी दवाइयाँ, कोई लैब में टेस्ट वगैरह होते हैं, डायग्नोसिस होता है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर इस इंश्योरेंस के थ्रू कवर करवा दी जाएंगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर जो है आपको कुछ बेनिफिशरीज को फायदे मिलेंगे, ठीक है। अब कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल हैं या बेनिफिशरीज को कैसे ढूंढा जाता है, क्या मैं जन आरोग्य योजना का फायदा उठा सकती हूँ? तो इसके लिए एक सेंसस कंडक्ट होता है जिसको हम SECC कहते हैं, यानी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, कि जी इकोनॉमिक बेसिस पर, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट, इन तीनों के बेसिस पर हम एक सेंसस कंडक्ट करते हैं और इस सेंसस के जरिए हम पता लगाते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जो इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं, ठीक है। सो ये एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पर आप सिर्फ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में ही जा सकते हो, यानी सरकार ने ना एक लिस्ट बनाई हुई है कि जी आप इन अस्पतालों में ही जा सकते हो, इनसे अलावा अगर आपको जाना हो तो वो खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, फिर हम वो खर्चा नहीं देने वाले। तो एम्पैनल्ड जो है, यानी जो सरकार की लिस्ट में है, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके घर के पास कौन सा हॉस्पिटल है और आप उसी में जा सकते हो। अगर आप किसी और में गए तो वो खर्चा आपका फिर सरकार नहीं भरेगी उसको। फंडिंग देख लेते हैं, यानी इस स्कीम के लिए पैसा कौन देता है? पैसा देता है जी 60:40 के रेशियो में, यानी मान लो अगर 100 रुपए पूरे लग रहे हैं तो उसमें से 60 रुपए केंद्र सरकार देती है और 40 रुपए जो है उस स्टेट की जो भी राज्य सरकार होती है वो देती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, उनमें यहाँ पर ये जो अगर 100 रुपए लग रहे हैं उसमें से 90 रुपए केंद्र सरकार देती है और 10 रुपए कौन देती है? राज्य सरकार। उसी के साथ साथ यहाँ पर 100% जो है उन यूनियन टेरिटरीज को मिलता है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये अक्सर जो है बहुत सारी स्कीम्स का यही पैटर्न रहता है कि 60:40 रहता है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90:10 रहता है। ये मैंने आपको रेशियो समझा भी दिया है, ठीक है, राइट। चलिए, अब यहाँ पर नोडल एजेंसी कौन है, यानी जो है सब कुछ यहाँ पर संभालता कौन है? यहाँ पर संभालता कौन है? यहाँ पर सिर्फ NHA नाम करके एक बॉडी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड है। ये बॉडी जो है पूरा देखती है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरी बॉडी जो है वो संभालती है। स्टेट लेवल पे स्टेट हेल्थ एजेंसी करके एक बॉडी है, वो सारा काम धाम जो है इसका संभालती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और मेरे साथ जुड़ना है, द बिगर पिक्चर मेरा एक शो है जहां पर मैं करंट अफेयर्स आपको रोज शाम को 6 बजे लाइव पढ़ाती हूं, जहां पर हिंदू, PIB, गवर्नमेंट स्कीम्स और सवाल भी हम यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ यहां पर जुड़ना ना भूलिए। और अगर आपको कोई डाउट है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, यहां पर मैं सारी PDF शेयर करती हूँ, ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बैंक महापैक प्लस में जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बैंकिंग के हों, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज के हों, आपको पता है नाबार्ड का हमारा जो पेपर है, आई मीन टू से जो बैच है वो 11 तारीख को शुरू होने वाला है। RBI का फाउंडेशनल बैच कल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तुरंत एनरोल करिए। Y674 जब आप यूज करेंगे ये कोड तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा कोई भी आपको कोर्स लेना हो, बैंक महापैक या जो भी लेना हो कोर्स, आपका ये जो कोड है Y674 ये सेम रहेगा। नाबार्ड और RBI फाउंडेशन बैच के अलग अलग जो है यहाँ पर बैचेस भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड A, RBI फाउंडेशन का ये जो बैच है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो आप किसी भी तरीके से एनरोल कर सकते हैं। आई होप मुद्दा आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।